तो इससे पहले का पाठ हम देख चुके हैं कि जीवों के समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास कौन कौन से हैं। तो जैसे पाठ्य पुस्तक के हिसाब से अरस्तु ने जीवों को स्थलीय एवं जलीय जंतुओं में विभाजित किया। जॉन रे ने 1686 में पौधों के बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। उसके बाद कैरोलस लिनियस ने फूलों में नर एवं मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया। इसके वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण बोलते हैं। पर परीक्षा में अगर आएंगे लैंगिक वर्गीकरण किसने दिया तो उत्तर आएगा कैरोलस लिनियस। साथ ही साथ इसने संपूर्ण सजीव को दो जगत में बांट दी, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, इसलिए इसको द्विजगत वर्गीकरण भी कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आते हैं द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया तो उत्तर आएगा कैरोलस लिनियस। इसके बाद हम लोग देखे थे पदानुक्रम। पदानुक्रम कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया एक शब्द है जिसमें वर्गीकरण को एक पद के आधार पर बांटते जाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किए थे। तो आगे देखते हैं मनुष्य का पदानुक्रम। तो मनुष्य का पदानुक्रम तो मनुष्य जगत एनिमेलिया और संघ कॉर्डेटा, वर्ग मेमेलिया, गण प्राइमेट्स, कुल होमिनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस, इतने में बटे हैं। तो देखो यहाँ पे मनुष्य का पदानुक्रम, तो यहाँ पे जगत है, एक जगत का नाम है एनिमेलिया। वैसे तो 5 जगत है, उनमें से एक जगत है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया जगत में उन जीवों को रखा गया है जिनके जो बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकी मतलब जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक मतलब जिसके कोशिका के चारों ओर कोशिकी झिल्ली और कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं और पोषण की अंतर्ग्रहण विधि है। इस प्रकार के जीवों को जगत एनिमेलियम रखा गया है, जगत किंगडम। इसके बाद इस जगत के अंदर बहुत सारे संघ है, 4-5 जो भी है संघ है, बहुत सारे संघ। उनमें से एक संघ है कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा है, ये संघ है कॉर्डेटा, गलत लिखा है कॉर्डेटा। ये कशेरुक दंड जोड़ीदार उपांग। तो ऐसे एनिमेलिया जगत के जीव जिसमें कशेरुक दंड पाए जाते हैं और जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं उसको कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हुआ जगत, उसके नीचे बहुत सारे संघ, उनमें से एक संघ है कॉर्डेटा। अब उस कॉर्डेटा संघ के नीचे बहुत सारे वर्ग हैं, उनमें से एक वर्ग है मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग में उन जीवों को रखते हैं जिनके शरीर रोएं से ढका रहता है और बाह्य करना उपस्थित रहता है, जैसे मनुष्य में। तो एक वर्ग के नीचे और बहुत सारे गण हैं, उनमें से एक गण है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स गण के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जिनके अंगूठे की स्थिति विपरीत है, जैसे हम लोग के अंगूठे, एवं अग्र एवं पश्च पाद में 55 उंगलियां। उसके बाद आया कुल फैमिली। तो ये कुल कहाँ, गण के नीचे है, गण के नीचे बहुत सारे फैमिली, उनमें से एक फैमिली लिया गया है होमोनिडी, जिसमें मनुष्य आते हैं। द्विपाद चलन, तो जो द्विपाद चलन कर लेते हैं उसको होमोनिडी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आता है वंश, जीनस। तो होमो जिसमें सुविकसित मस्तिष्क पाए जाते हैं उसको होमो वंश में रखा गया है। इसके बाद वंश के अंतर्गत बहुत सारे जाति है, उनमें से एक जाति है सेपियंस। तो मनुष्य का ये पदानुक्रम है जिसमें सबसे पहले आता है जगत, जगत के नीचे संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, जाति। तो इसको याद रखना है हमको, पदानुक्रम को, सोपान को, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इसके बाद धीरे धीरे ये तो द्विजगत वर्गीकरण दिया था कैरोलस लिनियस ने। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से खोजे हुए, बहुत से और वैज्ञानिक लोगों ने अध्ययन किया। बहुत दिनों तक वर्गीकरण के प्रयास जारी रहा। उसके बाद जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो जीवों, जो सूक्ष्म जीव था उनके बारे में अध्ययन हुआ। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन हुआ तो जो वर्गीकरण के जो आधार थे वो पूरी तरह बदल गए और कई जीव ऐसे भी मिले जो पादप जगत में भी किया जा सकता है जिसको, और जिसको जंतु जगत में भी रखा जाता है, जैसे यूग्लिना। उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। यूग्लिना ऐसा जीव है जिसको पादप जगत में भी रखा जा सकता है और जंतु जगत में भी रखा जा सकता है। इस प्रकार कैरोलस लिनियस के जो द्विजगत वर्गीकरण था उसके स्थान पर अन्य वर्गीकरण का
विकास करने की संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि जीवों के बारे में अत्यधिक अध्ययन होने लग गए और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया। तो उसी समय एक वैज्ञानिक था R.H. व्हिटेकर ने अपना वर्गीकरण दिया 1969 में, जिसे 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। तो R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। इसने संपूर्ण सजीव जगत को 5 जगत में बांट दिए। 5 जगत में बांटे तो इसके कुछ ना कुछ तो आधार थे, किसके आधार पर पूरे सजीवों को 5 जगत में बांट दिए। तो ये R.H. व्हिटेकर के वर्गीकरण का आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं, तो इसको याद रखना है, परीक्षा में आता ही है। तो सबसे पहला आधार उसने लिया केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति या उपस्थिति। तो कोशिका में केंद्रक होता है, जिसको हम लोग पुराने कक्षा में पढ़ चुके हैं। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होता है। तो जिन कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है उसे बोलते हैं यूकेरियोटिक, और जिन कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता उन जीवों को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इसके आधार पर उसने सजीवों का वर्गीकरण किया। तो सजीवों के वर्गीकरण का पहला आधार केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति या उपस्थिति। अगर अनुपस्थिति है तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीव, और उपस्थित है तो उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक जीव। याद रखना है सबको। दूसरा आधार है संगठन का स्तर, कि अगर जीव का निर्माण कैसे हुआ है। तो जिन जीवों का निर्माण एक कोशिकाओं से होता है, एक कोशिका में उसके संपूर्ण जैविक क्रिया संपन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, या कई जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चींटी आदि। ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो उन जीवों को बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ये दूसरा आधार लिया था संगठन का स्तर। तीसरा आधार था पोषण प्राप्त करने की विधि, कि सजीव कैसे पोषण प्राप्त करता है। क्या वो स्वपोषी है जैसे पेड़ पौधे हैं, कि विषमपोषी है। विषमपोषी मतलब कि दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। तो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति पहला आधार, संगठन का स्तर दूसरा आधार, पोषण प्राप्त करने की विधि तीसरा आधार। ये 3 आधार लिया R.H. व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए। तो इन तीनों वर्ग आधारों के आधार पर उसने वर्गीकरण किया 5 जगत में। ये याद रखना है हम लोग को। ये 5 जगत कौन कौन से हैं उसको भी याद रखना है। तो ये आधार याद रखना है, परीक्षा में आते ही रहते हैं। R.H. व्हिटेकर के वर्गीकरण का आधार क्या था, या 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या था, तो हमको याद रखना है भाई। अब आगे देखते हैं ये 5 जगत है कौन। तो पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, चौथा जगत प्लांटी, और 5वां जगत एनिमेलिया, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं जगत एनिमेलिया में। तो ये 5 जगत याद रहना चाहिए, जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इस पाठ में आगे, इस अध्याय में आगे इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो R.H. व्हिटेकर ने जो आधार लिया वर्गीकरण के, उन आधारों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि उसने 5 जगत वर्गीकरण किस आधार पर दिए। तो पहला जगत था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, तीसरा जगत था फंजाई, चौथा जगत था प्लांटी, और 5वां जगत था एनिमेलिया। और 3 आधार लिए थे। पहला आधार लिया था केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति, मतलब प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक। दूसरा आधार लिया था संगठन का स्तर, मतलब एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तीसरा लिया था पोषण प्राप्त करने की विधि, ये मतलब स्वपोषी की विषमपोषी। तो यहाँ पे सजीवों को उसने 2 भागों में बांट दिए। पहला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में उनको रखे गए एक कोशिकीय को, और यूकैरियोट में बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोट मतलब जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया गया, उसको बोला गया प्रोकैरियोट, और उसके जगत को बोला गया मोनेरा। तो यहाँ पे एक जगत मोनेरा निकल गया, जिसके उदाहरण है जीवाणु, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जगत मोनेरा के लक्षणों को बताइए। तो जगत मोनेरा के लक्षण दिखाई दे रहा है कि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये प्रोकैरियोट होते हैं, मतलब इसके केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे पहला जगत मोनेरा, जिसके केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। अभी इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है यूकैरियोट अंतर्गत केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। तो इसमें भी 2 प्रकार के जीव है, एक तो एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। संगठन के स्तर के आधार पर तो एक कोशिकीय को बोल दिया गया प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा।
तो यहाँ पे देखना जगत मोनेरा भी एक कोशिकीय है और जगत प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय मतलब समझ गया ना, जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते खुले आँखों से। तो एक कोशिकीय जगत मोनेरा के जो केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन जगत प्रोटिस्टा के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इस प्रकार के जीव को बोलते हैं यूकेरियोट। तो ये जगत प्रोटिस्टा है, उदाहरण के लिए अमीबा। अब इसके बाद बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव आगे, इसको भी दो प्रकार में बांट दिया, एक तो कोशिका भित्ति सहित और दूसरा कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति सहित के अंतर्गत फिर से आगे दो भागों में बांट दिए गए पोषण के स्तर पर, कि प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम, प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम। तो पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम। तो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसको बोला गया जगत फंजाई। हाँ, लेकिन इस जीवों के कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत आ गया फंजाई। उदाहरण राइजोपस, जैसे मशरूम भी है फंजाई जगत के, जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम मतलब स्वपोषी। तो स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया जगत प्लांटी, जिसके कोशिका भित्ति पाया जाता है। उदाहरण के लिए जितने भी पेड़ पौधे, नीम, बरगद आदि। इसके बाद कोशिका भित्ति रहित, जिसके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, उनके अंतर्गत रखा गया जगत एनीमेलिया। जगत एनीमेलिया में आते हैं मछली, मनुष्य, जितने भी प्रकार के भी जंतु है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ आदि। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि जगत जी सजीव जगत को बांटे हैं, उसके वर्गीकरण का आधार लिया गया है। सबसे पहला आधार है देखो प्रोकैरियोट यूकैरियोट, मतलब के केंद्रक झिल्ली उपस्थित के अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है जो, तो जगत मोनेरा, जगत मोनेरा। अब केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, मतलब संगठन का स्तर। अगर एक कोशिकीय है और केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो जगत प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय है तो आगे इसको दो भागों में बांट दिया गया। कोशिका भित्ति है कि नहीं है, कोशिका भित्ति अगर उपस्थित है, सहित है, तो आगे फिर से दो भागों में बांट दिया उसके पोषण के आधार पर, कि वो स्वपोषी है कि विषमपोषी। तो स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेंगे, जगत प्लांटी। प्लांट, प्लांट माने पौधा, तो उसी आधार पर जगत प्लांटी, नीम, बरगद, जामुन। और जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, अक्षम है, उसके अंतर्गत रख दिया गया फंजाई, विषमपोषी है। फंजाई उदाहरण के लिए राइजोपस, मशरूम आदि। यहाँ पे कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। बहुकोश की तो है, लेकिन उनके कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता तो उसके अंतर्गत रखा गया है जगत एनीमेलिया। जगत एनीमेलिया में मछली, मनुष्य आदि। तो इस प्रकार 5 जगत हो गए, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनीमेलिया। ये पांचों जगत याद रहना चाहिए।